कटनी जिले की तहसील बहोरी बंद के ग्राम खडरा का मामला सामने आया है, जहां मार्बल की खदान चल रही है। वहां पर मां दुर्गा मार्बल्स एवं ओजस्वी मार्बल चल रहा है। मां दुर्गा मार्बल से लगा हुआ ओजस्वी मार्बल का डंप यार्ड बना हुआ है, जिसमें कि सफेद पत्थर तोड़कर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इसकी जानकारी लगते ही तारीख 11 अगस्त 2021 को रात्रि 9:15 बजे बहोरी बंद तहसीलदार विजय द्विवेदी जी ने छापा मारते हुए 9 डंपर एवं 3 पोकलेन मशीन को पकड़ा एवं रात्रि होने के कारण वहां पर कोई जवाबदार कर्मचारी न होने की वजह से सभी वाहनों को उसी स्थल पर छोड़कर चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर 60 डंपर स्थल से रात्रि को ही भाग गए एवं 2 लोड डंपर मौके पर खड़े रहे। सुबह जब इसकी जांच कार्रवाई की गई तब पता चला कि खसरा नंबर 266 शासकीय भूमि है और इस भूमि पर ओजस्वी मार्बल का डंप यार्ड बना हुआ है, जिसकी अनुमति पत्थर तोड़कर बाहर बेचने की नहीं है। इस विषय के चलते माइनिंग विभाग एवं राजस्व विभाग के अमले ने संयुक्त रूप से ओवरलोड कार्रवाई करते हुए मौका पंचनामा तैयार कर सुपुर्दगी में सभी वाहनों को खड़ा कर दिया है। कटनी बहोरी बंद से पारस गुप्ता की रिपोर्ट।
अपने को नापना है। हाँ ठीक, हाँ और हाँ हैंड ओवर नहीं चाहिए ना। कार्रवाई की हम बना रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा शांति बना के अपने आराम से रहिए। हम लोग को एक चीज़ की जानकारी और चाहिए हाँ कि डंप किस नंबर में है और माइंस जो रॉयल्टी कट रही है यहाँ से वो किस नंबर में इशू है। ठीक है, सब जानकारी आपको मिल जाएगी, सब जानकारी आ जाने दीजिए। ठीक, माइनिंग आ रही है। अगर चले जाएं। कैसा आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है, जैसे अभी सुनने में आया यहाँ पे कि 75,000 टन की दुर्गा मार्बल की लीज है, 1 लाख टन की परमिशन माइनिंग इंस्पेक्टर जो आए हैं वो बता रहे कि ऐसा है। ठीक है, हम उनकी बात से सहमत, ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है। पर जहाँ की 1 लाख टन की परमिशन है तो रॉयल्टी और परमिशन भागना नहीं चाहिए। रॉयल्टी तो यहीं कटती ना, गाड़ी यहाँ से लोड हो रही है, दुर्गा मार्बल से रॉयल्टी कट रही है, ये जायज है क्या? रात में कितनी गाड़ियां पकड़ी? रात में यहाँ 10 गाड़ी तहसीलदार साहब हम साथ आए, तहसीलदार को 3 मशीनें यहाँ खड़ी थी जो कि वो अपने दुर्गा मार्बल की बॉर्डर के अंदर चली गई। 7 गाड़ी रात में 12-1 बजे 2 बजे रात में सब गाड़ियाँ यहाँ से भाग चुकी हैं। तो गाड़ी किसकी अभी रक्षा में थोड़ा सा है जानकारी ये साहब बताएंगे। गाड़ी तहसीलदार साहब आए थे रात में, तहसीलदार साहब थे और SI यादव जी आए थे, सिलनाबाद थाना से कुटवार थे, सब थे यहाँ पे रात में। कैसा अभी साहब जी से पूछो, तहसीलदार साहब तो पूरा यहाँ पत्थर तक यहाँ 7 गाड़ियाँ जिसमें 2 गाड़ियाँ लोड थी, 3 मशीनें पत्थर ये रात में ये जो गाड़ी डंप हुई है यहाँ पे, और ये गाड़ियाँ भी डंप हुई है, वो तो पहुंच गई थी। ये गाड़ी रात में डंप हो गई है, ये डंप और उन गाड़ियों की रॉयल्टी 12 घन मीटर की कटी है। इंस्पेक्टर हर रेत का व्यापार हो चाहे गिट्टी का व्यापार हो, जब रॉयल्टी टीपी चेक होती है 20 घन मीटर से ऊपर माल लोड है, 12 घन मीटर की रॉयल्टी रॉयल्टी कटी कट रही है। है। रॉयल्टी 2 के साथ गाड़ियाँ अभी भी खड़ी है, चोरी उनको हो भी रही देख है। लिया जाए, उनकी रॉयल्टी चेक कर लिया चेक करें। रॉयल्टी तो कल कटी है, कितनी अभी रॉयल्टी रॉयल्टी खोल कटी के है। बता देंगे कितने घन मीटर की कटी और कांटा करा लो। ये कितने दिन से चल रहा है? यहाँ 2-3 महीने से रेगुलर कंटिन्यू है। और इसके अलावा छपरा से भी यही चल रहा है, यही कहानी छपरा की भी है। रॉयल्टी तो उस पे भी कार्रवाई होना चाहिए, छपरा वाले पे भी। माल कहीं का है। हम कह रहे हैं ना 1 लाख ओजस्वी मार्बल की परमिशन है, तो भैया ओजस्वी मार्बल की जब परमिशन है तो ओजस्वी मार्बल वाला रॉयल्टी ना काटेगा, और मशीन और गाड़ियाँ क्यों भगाएंगे? वो फोड़ेगा। जब परमिशन है तो मशीन और गाड़ियाँ क्यों भगाएंगी रात के यहाँ से? और वो गाड़ियाँ हैं कहाँ? ये प्रशासन जवाब दे और प्रशासन उनको किसी पर कार्रवाई पकड़वाने की कार्रवाई करे। ये जवाबदारी प्रशासन की है। हम लोगों की बात करने की शिकायत करने का काम है, अवैध काम जहाँ हो रहा है वो जानकारी देने का काम है। यहाँ गाड़ी को बैठ के ताकेंगे थोड़ी हम लोग आगे। ये प्रशासन का काम, प्रशासन क्या करता है प्रशासन के ऊपर है। जो गाड़ियाँ रात को
दिनांक 12 तारीख को ग्राम खड़ा में तहसील बहोरीबंद में माननीय तहसीलदार द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई की जानी है, जिस पे मैं खनिज कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2 डंप जो मार्बल रिजेक्ट हैं, जो एक ओजस्वी मार्बल का डंप है और एक है माँ दुर्गा उद्योग का डंप है, ठीक है, जिसमें मार्बल रिजेक्ट रखा हुआ है। इसमें तहसीलदार साहब द्वारा जो कल के दिनांक को जो उनके द्वारा जांच की गई थी, उसमें कुछ वाहन लोड करते हुए पाए गए थे। ओजस्वी मार्बल का प्रतिनिधि एक मौके पर उपस्थित नहीं होने से उसकी अनुमति की वैधता। कितने वाहन पाए गए थे सर? आप जो आपका वो पट्टेदार है उसको सूचना नहीं दी गई थी? पट्टेदार को सूचना नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई थी सर? नहीं दी गई थी, हमको जानकारी नहीं थी कि हमको कहाँ पे आना है। मेरे को भी ज्वाइन किए हुए मात्र 5 दिन हुआ है, जिस कारण मेरे को स्थान की और खदान की जानकारी नहीं थी। कुछ जानकारी कार्यालय से आज छुट्टी का दिन होने से मोबाइल से जो प्राप्त की गई है, उसके अनुसार इनको पूर्व में इनको 6 महीने की अनुमति ओजस्वी मार्बल को दी गई है। अभी इसमें अनुमति आगे जारी है नहीं जारी है, इसके संबंध में कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। यथास्थिति में जो 2 वाहन खनिज लोड हैं उनको जब्त करके श्री ललित तिवारी जी की सुपुर्दगी में दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 मशीनें भी जब्ती बनाई गई। 3 मशीनें भी। कौन सी मशीनें? 3 मशीनें 210 मशीनें हैं, पोकलैंड 210 मशीनें हैं। उनको जब्त करके आगामी कार्रवाई तक के लिए श्री तिवारी जी को सुपुर्दगी में। लोगों का कहना है कि 7 गाड़ियां और थी रात में। उसके बारे में रात के बारे में जानकारी मुझे नहीं है। तो जो आज मौके पे स्थिति है, मौके स्थिति से मैंने आपको अवगत करा दिया। मौके पर कहाँ गाड़ियाँ हैं? मौके पर कहाँ गाड़ियाँ हैं? मौके पे कहाँ गाड़ियाँ हैं? मौके पे कहाँ पे गाड़ियाँ? मौके पे गाड़ियाँ माँ दुर्गा के खदान पे खड़ी हुई। पंचनामा किस बेस पे बनाया गया? पंचनामा बनाने का बेस क्या? मतलब 2-3 दिनों से ऐसे शिकायतें आ रही थी अनुभाग अधिकारी महोदय के समक्ष कि ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। उसके रेफरेंस में अपन लोग देख रहे थे शिकायतों को। तो कल रात में ऐसे यहाँ से खबर मिली कि कुछ वाहन गलत जगह से लोड हो रहे हैं। ऐसी शिकायतें जनरल वे पे लोगों ने बताई आते जाते हैं। उसके चलते हम यहाँ अंदर आए थे। तो अंदर अपने को 3 वाहन दुर्गा माता मार्बल के यहाँ ओवरबर्डन से लोड 3 डंपर खड़े मिले थे। और जो सीमा आज की डेट में डिसाइड ये हुई अपने रिकॉर्ड को देखने के बाद, क्योंकि कल रात का समय था, लाइट भी अपने पास व्यवस्था नहीं थी, तो जो अपन ने आज एरिया देखा जहाँ पे हमने 3 पोकलिन मशीन और 7 डंपर और खाली रखे हुए थे और यहाँ पे वो टूटा हुआ बड़ा था, तो वो 7 डंपर रखे हुए और 3 मशीनें, उसके बेस की डेट में पाया गया कि वो 266 नंबर हमारा कचरा नंबर है। मतलब जो परमिटेड दुर्गा माता का एरिया है उससे बाहर का नंबर थे। उस पर ये कार्रवाई यहाँ पे चल रही थी। उसके आधार पर हमने उन सबकी जब्ती बनवाई है और जब्ती में एक ललित तिवारी है उनको सुपुर्दगी में दिया है, 3 पोकलिन मशीनें और 2 डंपर, बाकी 7 जो खाली डंपर थे और एक भरा हुआ डंपर भाग गया है, जिसका उल्लेख हमने अपने रिपोर्टिंग में किया है। और इधर गैर परमिटेड व्यक्ति के प्रतिनिधि यहाँ बगल में जो उनकी खंड के प्रतिनिधि को बुलवाया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधि उनका अभी तक नहीं आया, जिससे कि रिकॉर्ड मिल सके कि जहाँ से हमने उनको पकड़ा, कल भरते हुए पकड़ रहा तो भरने से वो कि कोई वैधानिक लीज है या नहीं। इस आधार पर हमने ये जब्ती की कार्यवाही की है। वो वैधानिक दस्तावेज और सारी चीज़ें कलेक्टर कोर्ट में देखी जाएंगी और उसके आधार पर वहाँ से कार्रवाई होगी। सर, जैसा कि आपने 7 डंपर और 3 मशीन पकड़ी, कहाँ गई मौके से? अभी 3 पोकलिन मशीनें तो निकल के दुर्गा माता मार्बल के एरिया में है और 7 डंपर अभी आज की डेट में कहाँ है ये अपनी जानकारी नहीं। सर, रात को आपने गाड़ी किसके सुपुर्द की थी? किसी के सुपुर्द नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई उस समय क्लियर नहीं हो रहा था कि वो दुर्गा माता मंदिर का एरिया कहाँ तक आता है और किसका एरिया कहाँ तक आता है, इसलिए वो आज सुबह ही जाँच करके क्लियर किया जा सकता है। अभी तो सर सारे वाहन माँ दुर्गा में खड़े हैं। हाँ, आज की डेट में जो 3 पोकलिन मशीनें और 2 डंपर हैं वो दुर्गा माता एरिया में खड़े हुए हैं। सर जी, आपने 266 खसरा नंबर में 7 डंपर और 3 पोकलेन मशीन पकड़ी थी। आपके साथ पटवारी थे, उनके पास रिकॉर्ड नहीं था क्या? नहीं, उस समय पे यहाँ पे प्रॉपर हल्के का पटवारी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। अचानक न्यूज़ आने पर हमने दूसरे हल्कों के पटवारियों को लेकर के, क्योंकि रात का समय था, सुरक्षा के हिसाब से 4-6 लोगों को लेकर के आए। सर, अभी पंचनामा किस बेस पे बनाया गया? इस बेस पे बनाया गया कि 266 में वो एरिया जहाँ पे हमने कल उनको खड़े हुए पाया था वो 266 में आते हैं, उनके लीज एरिया में दुर्गा माता के नहीं है, इसलिए इस आधार पर उनको पकड़ा है। अगर जहाँ पे हमने पकड़ा उसका कोई वैधानिक दस्तूर कलेक्टर कोर्ट में पेश करेंगे तो ठीक है, अन्यथा उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है नियमों से वो कार्रवाई।